Hey everyone, I hope all you people are doing good. I'm Amit this side. I hope सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी. This is the video where we are going to discuss about UPSC CAPF 2024 day wise study plan. This is the week 1 plan जो मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ. 7 days का प्लान है. आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कौन से रिसोर्सेज फॉलो करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसमें दे रहा हूँ. एंड आफ्टर दैट यू विल ज्वाइन अ पर्टिकुलर ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप. उसमें मैं पीडीएफ्स भी शेयर करूंगा ताकि अगर आपको कोई सब्सटेंशियल इन्फॉर्मेशन कहीं से नहीं मिल पा रही या फिर उसको कैसे छोटे फॉर्मेट में याद करना है, वो सारी चीज़ें मैं अपने ग्रुप में शेयर करता रहूँगा विद इन स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम. राइट, सो लेट्स बिगिन दिस. एंड ये डे वाइज स्टडी प्लान है CAPF का. तो उससे पहले ये दो ग्रुप्स हैं, आप इनको दोनों ज्वाइन कर लो. ठीक है, CAPF CDS 2024 विद अमित एंड CDS एकेडमी, दोनों ग्रुप्स हैं, आप इनको ज्वाइन कर लो. यहाँ पे मैं डिज़ायर्ड शेयर करूँगा PDF, और ये जो प्लान की है इसकी भी PDF मैं शेयर कर दूँगा वहाँ पे, ताकि आप उसको देख पाओ, फॉलो कर लो वहाँ से. और रादर देन आप स्क्रीन भी ले सकते हो, दैट विल ऑल्सो हेल्प यू. पढ़ना तो खुद से ही पड़ेगा. ठीक है, आप कुछ भी करो, कोचिंग ज्वाइन करो, कुछ भी करो, दुनिया में कोई भी ऐसा सपोर्टिंग सिस्टम ले लो, बट एट द एंड आपको बैठ के अपने साथ खुद से पढ़ाई करनी पड़ेगी. एंड दैट विल हेल्प यू टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन. अगर आपको असिस्टेंट कमांडेंट बनना है जो सेंट्रल फोर्सेस हैं इसमें, तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी. दिस एग्जाम इज़ नॉट दैट ईजी एज़ कम्पेयर टू द CDS एग्जामिनेशन, बट नॉट दैट टफ एज़ कम्पेयर टू द UPSC CSE एग्जामिनेशन. तो उसके बीच में ये लाई करता है. एंड पढ़ने के लिए थोड़ा एफर्ट ज़्यादा यहाँ पे लगाना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू CDS एग्जामिनेशन. राइट, आगे बढ़ते हैं. सो फर्स्ट बेसिक पैटर्न डिस्कस कर देता हूँ. तो व्हाट इज़ द बेसिक पैटर्न? आपका पेपर 1 पेपर 2 दो टाइप के पेपर होंगे प्री एग्जामिनेशन में, जिसको मैं कहता हूँ बिफोर फिजिकल एग्जामिनेशन. एक पेपर 2 घंटे का होगा, दूसरा 3 घंटे होगा, और 250 मार्क्स, और दूसरा 200 मार्क्स का पेपर आपका यहाँ पे होगा. यू हैव टू जस्ट फोकस कि पेपर 1 में आप अच्छे मार्क्स स्कोर करो, एटलीस्ट 160 प्लस. अगर आप स्कोर कर लेते हो तो यू विल विन द लिस्ट. चाहे 150 वैकेंसीज़ हों या 200 वैकेंसीज़ हों, इसी के अराउंड वैकेंसीज़ पिछले कुछ टाइम से आ रही हैं. सो डू नॉट केयर अबाउट द वैकेंसीज़. एक सीट की प्रिपरेशन करनी है, स्कोर एज मच एज यू कैन. देन दूसरा पेपर जनरल अवेयरनेस, जनरल स्टडीज़ और एस्से वगैरह का है, कॉम्प्रिहेंशन वगैरह का. तो इसमें भी आपको सब्सटेंशियल मार्किंग स्कोर करनी होती है, अराउंड 90 और 100. दैट विल बी अ गुड मार्क टू स्कोर इन दिस पेपर. राइट, आगे बढ़ते हैं. सो दिस इज़ द डे 1 प्लान. यहाँ पे मैंने डे 1 प्लान दिया है. दिस प्लान इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम 2 Feb 2024. तो आपके लिए हेल्प हो जाएगी. एंड इसको मैं थोड़ा साइड कर देता हूँ. राइट, सो नाउ यू कैन सी सब्जेक्ट, टॉपिक, सोर्स. 3 चीज़ें, 3 कॉलम मैंने यहाँ पे बना के रखे हैं. पहला है इंडियन पॉलिटी, जिसमें हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे प्रियम्बल. सोर्स हमारा लक्ष्मीकांत होगा. अगर आपको ये सोर्स यहाँ से नहीं मिल पाता, आपके पास लक्ष्मीकांत नहीं है, आई विल शेयर द PDF ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग इन द ग्रुप इटसेल्फ 2 Feb की स्टार्टिंग को, या फिर 1 Feb की नाइट को, ताकि आप 2 Feb से जब भी आप अपना ये प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, वहाँ से आप उन PDFs को देख के पढ़ सको. ठीक, ये काम भी मैं आपके लिए यहाँ पे कर दे रहा हूँ. करंट अफेयर्स की PDF है, मैं शेयर कर दूंगा. अदरवाइज़ आपका जो भी सोर्स है आप वहाँ से फॉलो करो. तो 1 Feb का करंट अफेयर्स आप 2 Feb को पढ़ोगे, एक दिन पुराना वाला. दिस विल हेल्प यू टू रिटेन एवरीथिंग, है ना, क्योंकि आपको कहीं न्यूज़ डिलीवर नहीं करनी है, आपको जैसे एग्जामिनेशन के लिए पढ़ना है. अदरवाइज़ अगर आपको नहीं मिलता है, आई विल शेयर द PDF ऑल्सो ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग. फिर साइंस 9 से हम स्टार्ट करेंगे. चैप्टर 1 पढ़ना है आपको. आफ्टर दैट इंडियन ज्योग्राफी, जनरल इंट्रोडक्शन, PDF भी शेयर करूँगा, या फिर आप NCERT से पिक कर सकते हो. देन मॉडर्न हिस्ट्री, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, यहाँ से आपको पिक करना है. ठीक है, स्पेक्ट्रम से पिक कर सकते हो, या फिर मैं अपने नोट शेयर कर दूंगा, वहाँ से भी आप पढ़ लेना. ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस करनी, ये आपको खुद से लिखना है. तो पहला टॉपिक जो है वो हमारा होगा माई फैमिली. ठीक है, ईजी टॉपिक है, मेरे ख्याल से आप लिख लोगे. दिस इज़ जस्ट टू स्टार्ट एन इंट्रो कि कैसे लिखते हैं ऐसे. तो अभी जस्ट फिर लिखो, सिर्फ लिखने की हैबिट डालो, ताकि ये लिखने की हैबिट हो जाएगी, तो आप ऑप्टिमम टाइम में वहाँ पे कंप्लीट कर पाओगे. माई फैमिली पे इससे जो जो कुछ दिमाग में आता है लिखो. 10-15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा, 10-15 मिनट ही लिखना है. कोशिश करो जितना लिख सकते हो उस मोमेंट ऑफ टाइम में. फिर उसके बाद उस दिन का पर्टिकुलर कंटेंट जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करना है. दिस विल बी द प्लान ऑफ डे 1. आई होप यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा. अगर आपका कोई डाउट रहता है रिगार्डिंग एनीथिंग, प्रिपरेशन में कैसे पढ़ना है, समझ में नहीं आ रहा है, तो व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे स्क्रीन पे दिया है 8808344475. आप इस पर मैसेज कर सकते हो. ठीक है, अपने डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हो. रादर देन इस वीक में, ये जो week 1 है, आई विल पुट अ क्लास, स्पेशल क्लास देयर, जिसमें मैं आपके डाउट्स कंसिडर कर लूँगा. मे बी एट द स्टार्टिंग और मे बी एट द एंड. वो ग्रुप में मैं नोटिफाई कर दूंगा कि किस दिन क्लास होने वाली है. आई होप सब लोग उस टाइम पे अवेलेबल हो पाओ. क्लासेस जनरली इवनिंग में ही होंगी, तो मेरे ख्याल से सब लोग उस टाइम पे अवेलेबिलिटी अपनी रख सकते हो. मूविंग ऑन टू द डे 2. दिस विल बी द डे 2. सब्जेक्ट आपके लिखे हैं इंडियन पॉलिटी, करंट अफेयर्स, साइंस, इंडियन ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री एंड ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस. ओके, आज का ऐसे टॉपिक होगा माई कंट्री पे. मॉडर्न हिस्ट्री में एडवेंट ऑफ यूरोपियंस पार्ट 2. तो ये आप स्पेक्ट्रम से कंटिन्यू कर सकते हो, या फिर एज यूजुअल आई विल शेयर द नोट्स. सेम विद इंडियन ज्योग्राफी, सेम विद साइंस, आपको चैप्टर 2 यहाँ से पिक करना है. देन करंट अफेयर्स में 2 Feb का पढ़ना है आज,
और इंडियन पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट पिक करना है एम लक्ष्मीकांत से। एज यूजुअल जैसे पहले वाले थोड़े मिनट 2 मिनट पहले मैंने बताया था कि मैं शेयर कर दूंगा पीडीएफ, तो अगर नहीं होता तो आई शेयर द पीडीएफ, बट डू नॉट एंटायरली डिपेंड कि भाई पीडीएफ शेयर होगी तब मैं पढ़ूंगा। ओके, ये डिपेंडेंस वाला एटीट्यूड नहीं रखना है। आई एम जस्ट सपोर्टिंग यू व्हाट यू वांट, तो आपको पढ़ना है तो आई एम सपोर्टिंग यू इन दैट कॉज कि आप डिसिप्लिन एक मेंटेन कर पाओ, आपको पता हो डेली कि क्या पढ़ना है। इतना टॉपिक कंप्लीट कर लोगे डे का, उसके बाद आप कुछ भी करो, डजेंट मैटर, इतना ही पढ़ना है स्टार्टिंग एंड में। तो फेब में थोड़ा थोड़ा पेस बढ़ाएंगे धीरे धीरे करके कि क्या क्या पढ़ना है, फिर थोड़ा थोड़ा डेप्थ में जाएंगे। तो पहले एक बार सारे टॉपिक्स को इन जनरल देख लेना है, कैसे पढ़ना है, क्या है सारी चीज़ें, कहीं पे डाउट होता है तो मैंने बताया कि क्या करना है आपको, राइट। देन दिस इज़ द डे 3 4 Feb 2024। इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट एम लक्ष्मीकांत से कंटिन्यू करना है आपको। देन आपका करंट अफेयर्स है 3 Feb से माई शेयर्ड पीडीएफ, अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेते हो तो उस टाइम पे पीडीएफ जो है वहाँ से कर लेना। फिर क्लास 9th आपको यहाँ से चैप्टर 3 पिक करना है, एनसीईआरटी से ही पढ़ना है। एनसीईआरटी की पीडीएफ भी मैं शेयर कर दूँगा ग्रुप में, सेम मॉडर्न हिस्ट्री। और डे 3 में आपको प्रैक्टिस करना है पीवाईक्यूज, जो आपने थोड़ा बहुत कंटेंट अभी पढ़ा है, आपसे होगा नहीं होगा दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, प्रैक्टिस करनी है थोड़ी देर, मे बी 30 मिनट्स विल डू द जॉब, है ना। ऐसे राइटिंग करनी है, तो ऐसे राइटिंग आज ऑफ है, तो आज ऑफ है तो इसमें आप क्या कर सकते हो, पुराना जो कंटेंट आप प्रिपेयर नहीं कर पाए हो पिछले कुछ दिनों में डे 1 डे 2 का, वो आप डे 3 में कवर अप कर सकते हो। तो ऐसे राइटिंग इसलिए ऑफ करा है तो वो कवर अप टाइम है, कवर करो पुराना कंटेंट। आई होप आई एम क्लियर ऑन दिस। नेक्स्ट पे आ जाते हैं डे 4, सेम इंडियन पॉलिटी में कंप्लीट करेंगे अपना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आज पढ़ेंगे। उसके बाद करंट अफेयर्स में 4 Feb का, फिर साइंस में 9th क्लास चैप्टर 4 पढ़ेंगे, इंडियन ज्योग्राफी जनरल इंट्रोडक्शन पार्ट 3, आई शेयर द पीडीएफ। मॉडर्न हिस्ट्री में रीजनल स्टेट्स पंजाब मैसूर के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस आज लिखेंगे माई बेस्ट फ्रेंड पे ऐसे, तो पहले हम ऐसे लिखने की हैबिट डाल रहे हैं कि हम उतना लिख पाएँ, तो जनरल टॉपिक्स ही मैं पिक कर रहा हूँ। इसमें सोर्स आपका दिमाग होगा, अगर आपका दिमाग काम करता है तो बहुत अच्छी बात है अपने दोस्त के बारे में लिखने का, अगर काम नहीं करता है तो मेरे ख्याल से यहाँ पे फिर मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि अगर आपको अपने दोस्तों के बारे में नहीं पता है तो शायद एग्ज़ाम देना उतना सूटेबल होगा नहीं ठीक है। फिर आता है आपका रिवाइज, आपको रिवीजन डालना है जो 3 दिन में आपने पढ़ा है और जो आज आपने पढ़ा है, तो डेली रिवीजन उस पर्टिकुलर टॉपिक से कर लेना है। जस्ट देखो कि क्या क्या पढ़ा है, तो पीडीएफ जो होंगे उससे रिवाइज कर सकते हो या फिर अपने नोट्स भी बना सकते हो डिपेंडिंग अपॉन दैट। डे 5 के ऊपर चलते हैं, 6 Feb को डे 5 रहेगा आपका, इंडियन पॉलिटी आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लक्ष्मीकांत से पढ़ना है। करंट अफेयर्स 5th Feb का पढ़ना है, देन क्लास 9th की चैप्टर 5 पढ़नी है, इंडियन ज्योग्राफी जनरल इंट्रोडक्शन पार्ट 4 पढ़ना है। आई शेयर द नोट्स, डो नॉट वरी अबाउट दैट। मॉडर्न हिस्ट्री गवर्नर जनरल और वाइसरॉय टॉपिक पिक करना है, पीवाईक्यूज लगाने हैं। टेलीग्राम पे भी आई शेयर फ्यू क्विजेस और क्विज, एक्चुअली फंबल हो जाता है कभी कभी। रिवाइज और आपको रिवाइज भी करते रहना है। अगर पढ़ा हुआ कंटेंट रिवाइज नहीं करोगे तो सब पढ़ा हुआ वेस्ट हो जाएगा, कुछ दिमाग में रहेगा नहीं और एट द एंड ये लगेगा कि क्या पढ़ा, कुछ आता नहीं है, और एग्ज़ाम में जाने के बाद 2 ऑप्शंस में कन्फ्यूज़ हो जाओगे, ठीक है। सिमिलरली डे 6 आप देख लेना, मैं आपको शेयर कर दूंगा ये पीडीएफ भी। एंड फिर आपका आता है डे 7, ठीक है। डे 7 में आपको कोशिश करना है मैक्सिमम रिवीजन हो, इसलिए मैंने टॉपिक्स को बहुत सब्सटेंशियल रखा है। डे 7 के बाद जो कि 8th Feb है, इसी के बीच में एज आई ऑलरेडी टोल्ड मैं क्लास रखूँगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि आपको कहाँ पे दिक्कत हुई, क्या क्या चीज़ें हैं, और कुछ पर्टिकुलर क्लासेस जो होंगी इससे रिलेटेड वो मैं यूट्यूब पे भी डाल दूँगा ताकि आप देख सको। ये एक जनरल प्लान है CAPF प्रिपरेशन का डे वाइज, ताकि आपको पता हो कि डेली आपको कितना पढ़ना है। अगर आपको पता होगा तो मेरे ख्याल से आप बेहतर तरीके से प्रिपरेशन कर पाओगे, है ना। सिंपल सी स्ट्रैटेजी है जो आपको करनी है कि स्टार्ट अर्ली। तो अभी तक स्टार्ट नहीं करा था तो दिस इज़ द राइट मोमेंट टू स्टार्ट। अब इसके बाद डिले होता जाएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है, आप इतनी सारी चीज़ें एक मोमेंट ऑफ टाइम में कवर नहीं कर पाओगे। आपको लगेगा कि आप 2 महीने में पढ़ सकते हो, पर 2 महीने में बहुत ज़्यादा कंटेंट होता है, आप उतना नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। और आपको बहुत सारे एग्जाम, सेमेस्टर एग्जाम्स और पता नहीं क्या क्या, अगर आप कॉलेज कर रहे हो तो अगर आप फुल टाइम भी फ्री हो तब 2-3 महीने में आपको 10-10 12-12 घंटे देने पड़ेंगे, तब जाके आप सारे टॉपिक्स को कवर कर पाओगे। तो उससे अच्छा है कि स्टार्ट अर्ली, अभी अगर ईजी मोड में हो तो स्टार्ट अर्ली, है ना, या तो फिर बाद में रोना कि नहीं निकला, ये नहीं करा, नेक्स्ट टाइम दूंगा। सो इफ़ यू आर थिंकिंग कि नेक्स्ट टाइम दूंगा, तो ऐसे करते करते यू विल क्रॉस 25 एंड देयर इज़ नो नेक्स्ट टाइम। ओके, सो प्लान आउट योर स्टडी टाइम डिपेंडिंग अपॉन योर कि कब जाते हो कॉलेज एंड एवरीथिंग, या फिर घर पे बैठते हो कब कैसे पढ़ना है, डिपेंडिंग अपॉन दैट। और कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो साइमल्टेनियसली ये भी कर सकते हो, इतना कुछ है नहीं, राइट। और 30-45 मिनट्स का ही सेशन रखना, आफ्टर दैट टेक अ ब्रेक, देन 30-45 मिनट्स का सेशन, आफ्टर दैट टेक अ ब्रेक। कोई भी डाउट होता है व्हाट्सअप नंबर दिया है, तुरंत वहाँ पे पूछो। टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करो, तुरंत वहाँ पे पूछो, है ना। तो टेलीग्राम ग्रुप आपको दोबारा से दिखा देता हूँ मैं कौन सा वाला ज्वाइन करना है आपको, ठीक है। ये वाला ग्रुप आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। तो आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पे ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप, दोनों ग्रुप ज्वाइन कर लेना। दिस विल बी ग्रुप स्पेसिफिकली फॉर योर CAPF वाला, एंड दिस इज़ द मेन ग्रुप। अगर कोई और इन्फॉर्मेशन होती तो आई विल शेयर दिस हेयर, है ना।
तो ये सारी चीज़ें आपको पिक करनी। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट रह जाता है, कोई क्वेरी रह जाती है तो पूछो मुझे। ये सारी PDF जो है मैं ग्रुप में शेयर कर दे रहा हूँ, वहाँ से आप देख सकते हो। तो डू जॉइन द ग्रुप, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आफ्टर दिस इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर SSB और बाकी सारी चीज़ें, आई कैन ऑल्सो हेल्प यू विद दैट। स्टे इन कॉन्टैक्ट इफ़ यू वांट, अदरवाइज डू वॉट एवर यू वॉन्ट। इट्स योर लाइफ, यू आर फ्री टू डू एनीथिंग। विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। आई एक्सप्लेन कि कुछ टॉपिक्स जो आपको नहीं समझ में आए होंगे, तो आई हेल्प यू विद दैट ऑल्सो। ओके, चलिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट एंड हैव फन।